आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज आपके साथ कुछ बड़ी अहम खबर रखेंगे और उनके ऊपर कुछ तजिया भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारी खबरों के पीछे मामला क्या है। आज की जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है मोनिस इलाही साहब के हवाले से कि मोनिस इलाही साहब के मनी लॉन्ड्रिंग केस में इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और ये एक बड़ी खबर है जो काफ लीग के हवाले से सामने आ रही है, क्योंकि लाहौर की एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही साहब के तमाम तरह अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। नैब की जानिब से रिपोर्ट जो पेश की गई अदालत में, उस रिपोर्ट के पेश नजर मोनिस इलाही साहब इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं और इस वक्त की जो स्टेटस है कि मोनिस इलाही साहब रूपोश हैं। मोनिस इलाही साहब के अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट है, वो है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के हवाले से। जब से ये बात सामने आई और हमने इस प्रोग्राम में इस बात का के हवाले से आपको आगाह भी किया था कि एमक्यूएम और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेहाद हो चुका है। ये सियासी इत्तेहाद को बड़ी मुख्तलिफ निगाहों से, मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा रहा है। इसी हवाले से जमात इस्लामी के रहनुमा जनाब हाफिज नईम साहब ने कहा कि अवाम की हिमायत से महरूम एमक्यूएम किसी काबिल नहीं रही। उनका यह भी कहना था कि पुराने लोग आज भी बानी एमक्यूएम के साथ हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि जो बोली लगाता है एमक्यूएम उसके साथ चली जाती है। ये सीरियस इल्जामात हैं जो एमक्यूएम के हवाले से हाफिज नईम लगाते दिखाई दिए। साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने भी इस हवाले से काफी कुछ बातें की हैं और उन्होंने भी एमक्यूएम और नून लीग के इस गठजोड़ को लेकर जो गुफ्तगू की है वो बड़ी खतरनाक है। उनका ये कहना था कि एमक्यूएम ने अपनी बानी से वफा नहीं की तो वो किसी और से क्या वफा करेंगे। ये बात कही सेनेटर वकार मेहदी ने, जो कि पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध के। साथ में ये भी कहा गया कि एमक्यूएम और की जमहूरियत के हवाले से, बहाली के हवाले से कोई ऐसा किरदार या ऐसी जद्दोजहद नहीं सामने आती। एमक्यूएम और नून लीग के इत्तेहाद के हवाले से भी उन्होंने बात की। अब ये इत्तेहाद के हवाले से इतनी बातें क्यों हो रही हैं, आखिर सबके पीछे की वजूहात क्या है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजज़ियाकार जनाब जहांगीर सईद साहब। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून ये एक ऐसा गैर फितरी इत्तेहाद है जैसा कि आप समझ लें पीडीएम का इत्तेहाद था। इस इत्तेहाद का होना है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जमात इस्लामी का रद्द-ए-अमल आया। ये यकीनी तौर पर जमात इस्लामी के लिए मुश्किलात हैं। पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल आया, वो भी समझते हैं कि अगर ये इत्तेहाद हुआ तो कराची और हैदराबाद की सतह के लिए ये कोई ज्यादा बेहतर इत्तेहाद नहीं होगा पीपल्स पार्टी के पर्सपेक्टिव से। क्या ये इतना ही थ्रेटनिंग है, इतना ही अलार्मिंग है और एमक्यूएम जो इत्तेहाद कर रही है इसके पीछे एमक्यूएम की क्या सोच है? देखिए, ये जो माहौल बनता है ना, जो इलेक्शन का माहौल होता है, उसका यही तकाजा होता है कि दूसरों के ऐब निकालो और अपनी तारीफ़ें करो। उसमें कुछ सच्चाइयाँ भी होती हैं और ये कुछ जो है वो इल्ज़ामात भी होते हैं। आज भी ये नज़र आ रहा है जो कि वो कहते हैं कि एमक्यूएम में ये ख़राबी है, जिस तरह के भी आपने उसका तज़किरा किया, उसको रिपीट करना बेकार है। तो जब ऐसी ख़राबी है तो ये एमक्यूएम के साथ जो हर एक स्टेक होल्डर ने वहाँ उनके मरकज़ पे चक्कर लगाए और उनको दावत दी और उनके सियासी खेल में उनको शरीक किया। और उसके बाद उन्होंने, जब उनको फ़ायदा नहीं हुआ या उनकी मर्ज़ी का इक़्तिदार नहीं मिला, तो उन्होंने भी शिकायत लगा दी कि भाई ये तो आप तो यूँ करते हैं, आप यूँ करते हैं। जो पीपल्स पार्टी करी तक़सीम दर तक़सीम, उसके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने तक़सीम दर तक़सीम कर दिया, कहीं डोमिसाइल का मसला बना दिया, कहीं जो है वो सखर को इसको अलग करके कर दिया। तो ये एक बात इसमें पॉजिटिव है। अच्छा, इनसे पूछें कि भाई आप तो साथ बैठते थे, आपने तो वजारतें भी साथ ली हैं, बल्कि उसको जो है ना केक को काट के भी वजारतें बनाई गई हैं। ये क्या? ये सियासी मौका होता है, उसमें ऐसी जोड़ तोड़ तो होती है, नजरिए ज़रूरत भी चलता है, इसमें कौन सी अनोखी बात है। अभी जो है ये नून लीग के साथ मिल गए या नून लीग इनके साथ में मिल गए। मिलने का मतलब ये है कि सीट एडजस्टमेंट उनकी हो रही है। सीट एडजस्टमेंट तहरीक इंसाफ के साथ चीज़ एडजस्टमेंट हुई, बड़ा इन्होंने तनकीद की। पीपल्स पार्टी के साथ तो इनकी सीट एडजस्टमेंट बहुत रही है।
बल्कि उनकी मिनिस्ट्री ज्यादा में भी रही जो है। एडजस्टमेंट रही है वो भी सब कुछ वो नज़र नहीं आया। ये सारे ही चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अंदर उतरेंगे तो आखिर में क्या कहेंगे? ये तो जहांगीर साहब, इलेक्शन एक स्टैंड। सवाल यहाँ पे पैदा होता है। मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम की जो पॉलिटिक्स है बड़ी मुख्तलिफ है। एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बड़ी मुख्तलिफ हैं। आप अगर पंजाब में जाएं तो वहां पे आपको नून लीग नजर आएगी, बट एमक्यूएम नजर नहीं आती। आप कराची हैदराबाद के उन इलाकों में जो कि एमक्यूएम मेजॉरिटी वोटर्स का इलाका कहा जाता है या तस्वुर किया जाता है, अगर आप उन इलाकों में चले जाएं तो वहां पे आपको नून लीग का शायद कैंडिडेट भी नजर नहीं आएगा। और ये कोई इस साल की बात नहीं हो रही, पिछले साल की बात नहीं हो रही, साल साल की बात हो रही है। इसमें सीट एडजस्टमेंट का तासुर तो नहीं हो सकता, ये तो कुछ और एडजस्टमेंट है जिसकी बात हो रही है। देखिए, सीट एडजस्टमेंट इस तरह कहा जाता है कि अगर कोई कमज़ोर उम्मीदवार है और वहाँ आबादी का एक हिस्सा दूसरे का भी है, तो उसको मदद दी जाती है, उसको कामयाब कराया जाता है। वो एक उसका कोटा होता है कि आप इतनी सीट एडजस्टमेंट होगी और ये सूरत हाल होगी, और जब सीट एडजस्ट हो जाए, अगर आप कामयाब हो जाएं तो आप कोलीट कर लें, अपने आप को इत्तेहाद कर लेते हैं, सही। इत्तेहाद के बाद हुकूमत बना लेते हैं। लेकिन फिर ये सवाल है कि क्या पंजाब में एमक्यूएम की वो से है कि एमक्यूएम के इतने वोटर्स हों कि वो नून लीग को वोट देने जाएं सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पे, या फिर कराची की उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उतने वोटर नून लीग के हैं जो कि नून लीग के कैंडिडेट को छोड़ के एमक्यूएम को वोट देने जाएं? देखिए, बड़ी स्पेसिफिक सिचुएशन है कि नून लीग और एमकेएम की बात कर रहे हैं आप। जी। नून लीग में यहाँ तो बिल्कुल साफ है, सिंध में इसका पत्ता साफ है। बिल्कुल ठीक। वो कितने भी आप कहानियों खुद समझा, वो बिल्कुल नल एंड क्लियर है। अब ये कि उनकी ज़रूरत ये है कि यहाँ से हमें सपोर्ट मिले, यहाँ आबादी भी है, वहाँ से पंजाब से आए हुए लोग हैं और यहीं पले बड़े हैं, उनके इलाके हैं, उसकी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, उनको वो वोट देंगे। तो वो उनकी यहाँ जो उनको कोई जगह नहीं है, इलेक्टोरियल जगह नहीं है उनकी, सही। तो वो जो है उसको फिल कराएंगे। अच्छा, आप वहाँ तो इनका एमकेएम का है नहीं, एमकेएम का है नहीं, लेकिन उसका जो मैदान है ना, बुनियादी मैदान है, वो है ही सिंध, और सिंध के शहरी इलाके हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। क्या ये भी कहा जा सकता है इस इत्तेहाद को लेके, क्योंकि आम तौर पे ये तस्वुर किया जाता है कि एमक्यूएम कभी भी लंगड़े घोड़े के ऊपर बेट नहीं करती। एमक्यूएम इज ऑलवेज बेटिंग ऑन द विनिंग हॉर्स, और जो पार्टी इक्तदार में है वो एमक्यूएम के साथ है और एमक्यूएम उसके इत्तेहाद में है। अब क्या इस इत्तेहाद से ये बात क्लियर हो रही है कि एमक्यूएम को ये वाइब्स आ रही हैं, या एमक्यूएम इस बात का अंदाजा लगा रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में नून लीग गोइंग टू बी लीडिंग द होल पार्टीज, या लीड करेगा इस पूरे शो को? भाई, पीपल्स पार्टी तो किंग पार्टी का थी। किंग पार्टी का मतलब है कि बादशाह सलामत की जो मर्जी है वो ही पार्टी आ जाती है उनकी। एक तरफ तो उन्होंने बोले, वो खुल के बोले ना बोले, मतलब यही होता है कि वो उनको आपने एक एज दे दिया है, आपने लेवल एक दे दिया है खेलने का, और कामयाबी के करीब है वो, इस तरह। तो ये तो कहीं भी हमारी सियासत में रहा है। सबसे ज़्यादा इस पीपल्स पार्टी को लें कि ये जीती सिंध से नहीं थी, सिंध की माइनॉरिटी में इनकी सीट्स होती थी। इनकी इक़्तिदार का मंबा, सरचश्मा, एट सोर्स वो होता था पंजाब। सही। पंजाब में उनकी चाहत थी, उनकी मकबूलियत थी, उनकी कबूलियत थी, वहाँ से वो हुकूमत बनाने के काबिल होते थे। अब क्या किया कि ये जो गैप आया, इसमें नून लीग ने अपना काम दिखाया, और वहाँ जो है, वहाँ से अब जो है सिप हो गया कि वो साफ हो गए। तो ये वाली बात है कि लेकिन आपको नहीं लगता जहांगीर साहब, ये जो इस वक्त पीपल्स पार्टी एक लाइन लिए हुए एमक्यूएम के हवाले से, ये काफी हार्ड लाइन है, और ये लाइन हमें काफी अरसे बाद फिर से नजर आई है। माजी में इस तरह के जुमले बड़ी आम सी बात रही, लेकिन ये जो लाइन है कि आमिर की गोद में पैदा हुए, आमिर की गोद में पनपे, ये कहना कि बानी एमक्यूएम से वफा ना की, अब किसी से क्या वफा होगी, इस तरह के जुमले ये पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, तवातुर से आ रहे हैं। ये भी कहा कि जमहूरियत की जद्दोजहद में आपका कोई किरदार नहीं है। पीपल्स पार्टी यहाँ पे किस हद तक दुरुस्त है? देखें, कई चीजें ऐसी हैं। नर्सरी तो सबकी एक है, ठीक है ना। वो पीपल्स पार्टी हो,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है कहाँ से उभरे? हम्म, उसी नर्सरी से उभरे। नून लीग कहाँ बनी? उसी नर्सरी में बनी। एमक्यूएम के बारे में भी यही कहा जाता है, उसी। और उसके ऊपर जमात इस्लामी पर ये बात आती है, वो नर्सरी से नहीं उभरी, लेकिन फ्रूटफुल वो साबित हुई। उसके साथ ये जो दौर था, ये आमिराना दौर था, क्योंकि जमात उनके इस्लामी पास का उस नर्सरी से कोई ताल्लुक नहीं है, डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, जो उभरी जो रूट, जो इसके रूट इन परवरिश तो वहीं पे हुई ना। परवरिश ये है कि सपोर्टिंग चीजें उनको मिली। उसकी भी एक वजह थी, जमात इस्लामी के साथ एक वजह थी कि इतने गैप्सेस थे मौजूद, और उसको फिल करने के लिए उसकी ज़रूरत को महसूस किया गया, और एक मौका उनको फराम हुआ। और उस मौके की वजह से उन्होंने इक़्तिदार में कहीं ना कहीं कराची के लेवल पर और जो मेयर के लेवल पर उन्होंने देखा, और अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई उन्होंने। लेकिन अब ये जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है, अब इस बड़ा सख्त मौकफ है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी हर बार एमक्यूएम से खुद इत्तेहाद करती है तो उसका ये मौकफ नहीं होता? पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की सूरत में नून लीग से इत्तेहाद कर लिया तो भी पीपल्स पार्टी का मौकफ नहीं था। इस बार ये सख्त मौकफ की वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ये फील कर रही है कि अगर नून लीग के साथ ये इत्तेहाद हो रहा है तो एमक्यूएम शायद तवक्कुआत से ज्यादा सीट्स ले जाए सिंध की सतह पे। शायद क्या कैलकुलेटेड है ना चीज़ें। एक चीज़ें जिस वजह से ये कमज़ोर पड़े हुए हैं और इनको एक पावर मिलती है, और वहाँ उनके लोग भी हैं, और वो जो है उनके ऐसा माहौल भी है कि नून लीग के बारे में साफ कहा जा रहा है कि इनको माहौल फराहम किया गया नहीं, एक सवाल है, लेकिन उनके लिए कंफर्ट लेवल नज़र आ रहा है। तो अगर उसके साथ खड़े रहेंगे तो फ्रूटफुल तो होंगे ना। ठीक। और ये जमात इस्लामी जो रद्द-ए-अमल है जमात इस्लामी का भी, हाफिज नईम साहब ने बड़ी सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया। देखिए एक बात, हाफिज नईम साहब पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आमतौर पर इस तरह का लबो लहजा हालिया दिनों में इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे, लेकिन एमक्यूएम के हवाले से इतना सख्त लबो लहजा एक बात ये है कि सख्त लहजा है। इसके बावजूद भी जो है इन्होंने अपने इदारा नूर हक में प्रोग्राम वो किए हैं, मुज़ाकरात किए हैं, अपने आप को सियासी बुनियादों पर करीब रखने की कोशिश की है। ये एक अहम बात होती है। उन्होंने वो भी आए हैं, उन्होंने भी वेलकम किया, और अभी भी ऐसा हो सकता है कि वो मज़ीद मुलाकातें हों, लेकिन एक स्टैंड लेना उसका एक अलग बातें हैं। और देखिए जो पीपल्स पार्टी जो ज़्यादातर नाराज़ हो रही है, उसमें एक बात बहुत अहम है। वो बात अहम ये है कि इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बुनियादी सतह पर, जिसको लोकल गवर्नमेंट होती है, आज तक डिलीवर नहीं किया, और उसमें इतना झोल आया। पहले डिले हुआ, 3-3 साल डिले हुआ, और उसके बाद जब हुआ तो क्या हुआ, और अभी तक जो है पीपल्स पार्टी को शायद इस बात का यकीन नहीं है ना कि ये सिस्टम कितना अरसा उनके साथ रहेगा। भाई ये तो किसी को भी नहीं मालूम है ना। ये गालिबन वो सूबे की सतह पे कॉन्फिडेंट है कि सिंध का सूबा शायद उनके हाथ से नहीं जा रहा, लेकिन उनको ये डाउट है कि कहीं ना कहीं अगर मामला उतने बेहतर ना रहे तो निचली सतह पे उनकी कैंडिडेट्स कामयाब नहीं होंगे। इसी बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून और जो है एमक्यूएम मिली है, और इम्कान ये नज़र आता है, ये हम कोई, मैं पॉलिसी की बात नहीं कर रहा उनका पॉलिसी का अपना हक है, तो कि इम्कान नज़र आता है कि इस जोर को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं जमात इस्लामी भी खड़ी होगी, अपना वजूद अलग रख के। और दूसरी ये कि एक पार्लियामेंट्री इत्तेहाद बना हुआ है, तो क्या इस इत्तेहाद में जमात इस्लामी साथ हो सकती है? देखिए चीजें तो ऐसी हैं कि जब बिल्कुल ही उनको, क्योंकि जमात इस्लामी का भी जो बड़ा गिला है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रहा, तो जमात इस्लामी इस तमाम तरह इत्तेहाद के लिए आइडियल कैंडिडेट हो सकती है अगर बात पीपल्स पार्टी को कमजोर माजी करने की तरफ अगर मुड़ के देखें तो एक दूसरे को जो है वो तकलीफ पहुंची है एक दूसरे से, और वो ये कहते हैं कि सियासत का तकादा है और वक्त का तकादा ये है कि नफरतों को भूल के अगर हम आगे बढ़े। लेकिन हाफिज नईम साहब कह रहे हैं कि एमक्यूएम के पुराने लोग आज भी बानी एमक्यूएम के साथ हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एमक्यूएम अवामी हिमायत खो बैठी है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स के बाद आपको लगता है कि जमात इस्लामी इस फ्रेम में है कि किसी तौर पे इस तरह का इत्तेहाद कायम कर सके? नहीं, इत्तेहाद के तो इम्कानात हैं। अगर वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एमक्यूएम जो है ना, पाकिस्तान
अपना वजूद रखती है, तो एमकेएम पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं कि उनकी हिमायत के लिए जो आप जो है ना लंदन की हिमायत की अगर आप बात कर रहे हैं, तो वो नज़रिए ज़रूरत के तहत कहीं ना कहीं उनके काम आ सकती है, जिससे पीपल्स पार्टी लेकिन बहुत फिर परेशान हो। इदारा नूरुल हक में मुलाकातें होती हैं और फिर ये बात भी कही जाती है कि जो बोली लगाता है, जो ज्यादा बोली लगाता है उसके साथ चले जाते हैं। इस तरह के अल्फाज, इस तरह के जुमले, फिर जुमलों पे न जाए, सर जुमलों पे जो न जुमले जाए, मैं इक़्तिदार की कुर्सी को देखें। मैं सिर्फ जमात इस्लामी को नहीं कह रहा या एमकेएम को नहीं कह रहा, और जब आप बहुत सारे आप दूर दूर हैं, 19 पार्टियां थी, कितनी बातें हैं, एक से सेंट्रल पॉइंट क्या है, इक़्तिदार की कुर्सी, इक़्तिदार। तो ये लोग जो किस तरह पहुँचे, लड़के पहुँचे, कभी अलाइड हो जाए, कभी मोहल्लक हुकूमत बना लें। एक सवाल मुझे बताएं, एमक्यूएम इस वक्त बहुत से तबका हल्के ये कहते हैं कि एमक्यूएम आइसोलेटेड है। क्या एमक्यूएम की आइसोलेशन की एक बड़ी वजह यह भी है कि एमक्यूएम आज के दौर के तकाजों को देखते हुए अपना नया मंशूर नहीं दे सकी, क्योंकि माजी के जो मंशूर पे उस पर तो कोई काम ना हुआ, कोई नया मंशूर, कोई ऐसी नई सोच देने में नाकाम रही? आपकी बात में काफ़ी वजन है। आइसोलेशन को दूर करने के लिए तो नून लीग के साथ अटैच में है। उसके लिए मंशूर होना जरूरी है ना, मंशूर एक सोच होनी जरूरी है। देखें, वो कहते हैं, उनका ये कहते हैं कि डोमिसाइल सिंध में इसने तबाही मचा दी, कराची वालों को, सखर वालों को जो है ना इससे दूर रखा। मंशूर का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन उस पर कभी जोर नहीं दे सकते, नताज हासिल नहीं हो सकते। इतने अरसे एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ रही, पीडीएम की हिमायत ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, उसको सवाल क्यों बना रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ भाई साहब कि नतीजा खेज नहीं साबित हुआ, खामोशी भी रही। और खामोशी किस लिए रही, पॉलिसी का हिस्सा होगा ना। सही। और फिर जो है मिनिस्ट्रियां भी ली इन्होंने, पॉलिसी का हिस्सा होगा ना। तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड पर मौजूद होती है, और इस वक्त सब एक दूसरे के जो ना बखिए उधेड़ने लेकिन जहांगीर साहब, एक सवाल फिर ये ना कि एमक्यूएम हर बार जब कोई नए इत्तेहाद में जाती है या किसी पुराने इत्तेहाद से निकल के कोई नया इत्तेहाद बनाती है, तो एमक्यूएम हमेशा एक ही बात कहती है कि हम अपने लोगों से जो वादा करके आए वो वादा पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए इत्तेहाद जरूरी है। और हर बार वो वादे वफा नहीं होते। आपने डोमिसाइल की बात की, आपने कोटा सिस्टम की बात की, एमक्यूएम सारी बातें उस वक्त तो कर रही होती है जब या तो इलेक्शन कैंपेन हो या फिर आप कोई एक इत्तेहाद से निकलने की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप किसी दूसरे इत्तेहाद में जाते हैं तो आपको कराची के मामला, कराची के इश्यूज वो याद नहीं रहते, कराची के मसाइल वो याद नहीं रहते, आपको कोटा सिस्टम वो याद नहीं रहता, आपको डोमिसाइल के इश्यूज वो याद नहीं रहते, आपको सरकारी नौकरियां वो याद नहीं रहता। तो एमक्यूएम की कोई नई बात नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी से पूछे तो वो कहेंगे हमारा तो इख्तिदार ही नहीं रहा। हमें कहते हैं कि 15-20 साल से इख्तिदार है, हमें तो एमक्यूएम का इख्तिदार था, जो बुनियादी कंट्रोल था तो वो कराची में तो एमक्यूएम का था। चीजें हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमारे इख्तिदार नहीं था तो वजारत तो तुम्हारी थी, वजीर आला तो तुम्हारा था, वजीर आला तो दूसरा आ ही नहीं सकता था। सही। गवर्नर जो है, गवर्नर का काम ये एक रस्मी सा काम होता है, गवर्नर भी लाए गए हैं। बट एमक्यूएम अपने मुतालबात नहीं मनवा सकी, या तो एमक्यूएम की सियासी सोच में कोई कमी थी या फिर कहीं ना कहीं एमक्यूएम उतनी मजबूत नहीं थी कि अपने मुतालबात मनवा सकी। देखें, सबसे बड़ी बात होती है कि जो कारकुनान होते हैं उनकी कुर्बानियाँ होती हैं, वो इस उम्मीद की तरफ अपने पार्टी के लीडरों की तरफ देखते हैं कि उनको क्या नौकरी मिली, क्या उनका कुछ हक मिला। इसलिए सारी चीज़ें, बात यहीं से शुरू होती है। कोई भी अपने कारकुनान को राज़ी किए बग़ैर, उनका जहन बनाए बग़ैर आगे बढ़ नहीं सकता, और लिहाजा वो जहन भी बना रहे हैं और वो यकीन भी दिला रहे हैं कि इस दफ़ा ये होगा कि अगर एक आज़ाद जो है इलेक्शन होता है तो उनकी पावर होगी। अब उन्होंने एक और की, जैसे 18 अमेंडमेंट है, वो वफाक और सूबों के दरमियान है। अब जो है वो ये कहते हैं कि अब आइन में तरमीम होना चाहिए। तरमीम का मतलब है कि वो कैसी लाइन खींचना चाहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट्स को भी इसी तरह वो पाबंद मिलने चाहिए पैसे, जैसे 18। लेकिन उस लोकल बॉडीज के लिए वो बात कर रहे हैं जिसके इलेक्शंस का वो खुद हिस्सा नहीं होते। हिस्सा नहीं हुए, वो तो कहते हैं कि हिस्सा। सर ये तो अवाम को डाइवर्ट करने की बात है ना। जिस लोकल बॉडीज के वो हिस्सा नहीं हुए उसके हिस्से की बात कर रहे हैं वो। चूंकि आप कह रहे हैं तो उसका कोई ना कोई उनके पास भी जवाब होगा, वो मैं रखता हूँ।
वो ये उनका जवाब ये था कि हम जो है इस तरह हम अगर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो मर्दमशुमारी के जो मसाइल थे, दूसरे बुनियादी मसाइल थे, वो मतलब वो पीछे रह हिस्सा ना जाते। लेने से सारे दुरुस्त हो गए। नहीं, उनका कहना है ना, उनका ये कहना है, आप कह देंगे वो नहीं हुए, नहीं हुए ना, ये भी आप कह सकते हैं ना, नहीं हुए, इसको भी सवाल बना सकते हैं, कहाँ हुए? ना हो, कहीं कहीं नहीं हुए ना। अगर कुछ हुआ तो वो होलिस्टिक अप्रोच थी, वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, वो एसएच कोई कराची के लिए या सिंध की आबादी के लिए कोई खुसूसी तौर पे तो कोई काम होता हुआ नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की जो अदलिया के से जो मुफादात हासिल किए जाते हैं लीगल फ्रेम में, वो भी एक जद्दोजहद होती है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चले इसके ऊपर बात करेंगे आने वाले प्रोग्राम में। जरा एक और बड़ी खबर है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपना महदूद है। मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया मोनिस इलाही साहब के हवाले से, और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही साहब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है, क्योंकि वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे, इस वक्त वो मफरूर हैं, और ये वजह है कि उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। और साथ में एहतसाब अदालत ने मोनिस इलाही साहब के तमाम तर अकाउंट्स को भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया गया है। नैब की जानिब से एक रिपोर्ट भी पेश की गई है अदालत में, जिसमें इस तमाम तर मामले के ऊपर एक भरपूर ब्रीफिंग दी गई है। अब जरा ये बताएं, जो मोनिस इलाही साहब का ये जो चैप्टर है, जो हम देखते हैं कि 2006-7 में भी हमने देखा, फिर आज वापस एक चीज नजर आ रही है, फिर वो एक बदनामे जमाना स्कैंडल, NICL स्कैंडल था, वो भी सामने आया, फिर वो पवित्र हुए, और फिर एक बार फिर से स्कैंडल सामने आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान में महज स्कैंडल सामने आएंगे, या इसी तरीके से ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स के तौर पे यूज होगा? या तो हमारी याददाश्त कमज़ोर है, या जो है हम उस तरफ देखना नहीं चाह रहे। इसाक डार साहब को रख ले, इसाक डार साहब की इसी तरह जो है वो मुंजमद हुई, उनको जो है वो मफरूर करार दिया गया, जिसे इश्तिहारी कहते हैं, और सब कुछ वही हुआ जो आज इनके साथ हो रहा है। अब क्या आप उम्मीद रख सकते हैं, इस नतीजा खेज सूरत हाल की उम्मीद रख सकते हैं कि कल की सूरत हाल है वो उनको भी जो है वो बरी करा देगी, और उनकी चीज़ें भी उनको मिल जाएंगी। सही। मोनिस इलाही के मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि वो आप देखें, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि एक लहर जो है उस वक्त चली थी जब PTI से बड़ी शिकायतें थी, तो उस वक्त ये लहर चली थी कि हर एक के मुकदमे हो रहे हैं, क्योंकि PTI ने भी रिकॉर्ड पर मौजूद है कि उसने भी कोई तरस नहीं खाया था अपने वक्त में, सही। बल्कि इससे ज़्यादा कुछ चीज़ें नज़र आ रही थी। और वो कहते हैं कि उनकी हिमायत ऐसी मजबूरी है उनकी कि उनको तो करना है ये बात, ये उनका कहना था। जब ऐसा था या नहीं था एक अलग बात है। तो जब ऐसी सूरत हाल में मोनिस इलाही साहब ने, और ये इस तरह की सूरत हाल है, ऐसी पाकिस्तान में पहली दफ़ा नहीं हुई है। अगर आप और पीछे जाएं, इख्तिताम होना चाहिए ना। अब क्या हम वही पुराने दौर की सियासत में जिएंगे? क्या ये वही सब कुछ होगा कि मुकदमात बनाए जाएंगे, उनका इस्तेमाल किया जाएगा? कुछ नया नहीं हो सकता, कुछ बेहतर नहीं हो सकता इसमें? ख्वाहिश तो रखना बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताएं, कौन सी चीज़ नहीं हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि ये तो रिपीटेडली अनफॉर्चुनेट है। समझे, एक दफ़ा पहली दफ़ा जब कोई चीज़ नई हो रही है तो आप नई की तवक्का क्यों कर रहे हैं? कहाँ नजर आ रहा है रिकॉर्ड पे कि कुछ नया हो रहा है? मोनिस इलाही साहब के इस केस का नतीजा आपको या मुस्तकबिल में क्या नजर आता है? क्या इस पे कोई बाकायदा तौर पे प्रॉपर ट्रायल हो, सजा होगी, या फिर वही वक्त का हेर फेर होगा, हवाओं का रुख बदलेगा और फिर बाइज्जत बरी? मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर मोनिस इलाही नहीं आते तो क्या फर्क पड़ जाता है? इनके बहुत सारे ठिए हैं, गैर ममालिक में भी हैं, इनके बड़े अच्छे हैं। ये फिक्र तो हमें कि हम कहाँ जाए, इस मुल्क में हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, इसमें हमें दवाई नहीं मिल रही, हम कहाँ जाए? हमें तो यही मरना है। ठीक हो गया, पास तो कई अवेन्यू खुले हुए हैं, और उनके अगर अपने अकाउंट्स मुंजमद हो गए तो उन्होंने अपने अकाउंट्स में थोड़ी सब कुछ रखा होगा, उनके पास और भी बहुत सारे अकाउंट्स होंगे जिसमें उन्होंने बहुत एक मफरूजों की बात कर रहे हैं। आपको खींच लेंगे वो अदालत। नहीं, मैं कह रहा हूँ उतने समझदार वो भी हैं, पाकिस्तान की सियासत पॉलिटिक्स को बखूबी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब तशरीफ लाए। अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेजबान उनको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।